नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर पॉलिटिकल साइंस से जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्रलोक कुमार है। कहाँ से हैं सर आप? मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। समस्तीपुर बिहार से? वाह, हमारे यहाँ पहला कैंडिडेट बिहार से आया है। सभी लोग ध्यान रखें, बिहार वाले। सर आपका किन बोर्ड में पड़ा था, किस बोर्ड में? मेरा बी बोर्ड था। बी बोर्ड? हाँ, शायद पोस्टी सर का बोर्ड था। ओके सर। सर एवरेज कितने टाइम तक चला? एवरेज वही लगभग 13-14 मिनट के आसपास चला होगा। सर क्वेश्चन कहाँ से बना, पहला या डेप्थ से बना या रैंडम बना? वो डेफ से ही बना। उनके पास डेफ था ही, तो उन्होंने जो शैक्षणिक योग्यताएं थी वो उन्होंने पढ़ के बताया, आपने यहाँ से पढ़ाई किया, यहाँ से पढ़ाई किया। और क्वेश्चन किस तरीके से बने सर? और क्वेश्चन इस तरह के जैसे मेरी पढ़ाई लिखाई सरस्वती विद्या मंदिर से हो रखी है, तो फिर मुझसे सरस्वती विद्या मंदिर के प्रातः स्मरण और भजन मंदिर आदि संबंधित प्रश्न पूछे गए। और उसके बाद फिर बाकी जहाँ मैंने जैसे आगे की शिक्षा मेरी जाकिर हुसैन कॉलेज से है, जामिया से है, तो उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश के बारे में, जो शैक्षणिक अनुभव है उसके बारे में। और थिंकर से कोई क्वेश्चन? हाँ, और जैसे बाकी बोर्ड के नंबर, जैसे मेरे डेफ में शतरंज खेलना लिखा हुआ है, तो शतरंज के राजनीतिक क्या क्या उसके उपयोग हो सकते हैं, छात्रों को कैसे पढ़ाने में योगदान हो सकता है, क्या मतलब जो आपने डेफ में लिखा है ऐसा जो भी उसको आपको जस्टिफाई करना होगा वहाँ पे, उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो, उसको विषय से कैसे आप जोड़ सकते हैं, विषय संबंधित जानकारी। और फिर खेल, जैसे मेरा शतरंज था तो शतरंज के बारे में पूरी जानकारी हो। और फिर जैसे विषय से खासतौर से जैसे हंस मॉर्गन रियलिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूजीसी नेट है, तो उन्होंने फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में पूछे बाकी कि कैसे। और एक पॉपुलिज्म से क्वेश्चन था कि पॉपुलिज्म में और जो वेलफेयर पॉलिसीज है उसकी कैसे जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, एक तरफ आपको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनाना है, दूसरी तरफ आपको एक तरफ से पब्लिक जो मेजर्स हैं उसको भी लेना है, उसको कैसे सामान्य से बैठाएंगे उनको, ये प्रश्न था। फिर आपको मध्य प्रदेश में बिहार से तो उनका एक प्रश्न बना कि मध्य प्रदेश अंतिम वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक परिदृश्य है आप कैसे रहेंगे और आप अपने छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो जैसे राज्यपाल के योगदान के बारे में कि यहाँ राज्यपाल कौन कौन रहे और उनका क्या राजनीतिक योगदान है, यही मुख्य बात है। यानी आप बिहार से हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से क्वेश्चन बना है आपसे, और रिलेट भी किया है कि इसको कैसे देखेंगे आप? हाँ, और इसका राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव रहेगा, आप मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे। आप अभी आपने दिल्ली में पढ़ाई की और वहाँ की जगह से जो सेक्रेटरी थी तो कैसे आप यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, इस तरह का प्रश्न। जैसे हम कह सकते हैं आप बिहार से हैं और दिल्ली पढ़ाई की और एमपी में आके आप अगर टीचिंग कराएंगे बच्चों को, तो उसको कैसे कोरिलेट करेंगे? और इसीलिए यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पूछा कि राज्यपाल जी के बारे में और फिर बाकी चीजें। सर थिंकर्स में कोई क्वेश्चन बनाया जैसे वेस्टर्न से और इंडियन से? इंडियन में भी स्पेशली मिडाइवल, एनिसेंट और मॉडर्न से? नहीं, वेस्टर्न से, इंडियन से तो नहीं पूछा गया मुझे, लेकिन वेस्टर्न थिंकर में खास करके एक प्रश्न तो हंस मॉर्गन से था कि उसकी कैसे रियलिज्म को जस्टिफाई किया। फिर एक पॉपुलिज्म वाले का नोशन से था, और उसके बाद खास करके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर, इफिशियंसी, इकोनॉमी वगैरह को कैसे एडजस्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई क्वेश्चन बना है या संगठन से कोई क्वेश्चन बना हो? नहीं, संगठन से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ही मुख्य रूप से बना कि सैद्धांतिक रूप से हंस मॉर्गन के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो वो वहाँ रिलेट कर दिया था। हाँ वो सर भारतीय संसद से कोई क्वेश्चन बना? संसद वगैरह से प्रश्न नहीं बना। भारतीय संविधान का कोई स्पेशली कोई आर्टिकल वगैरह पूछा गया आपसे? स्पेशल आर्टिकल नहीं, रोल ऑफ गवर्नर राज्यपाल रिलेट किया था। मध्य प्रदेश के संदर्भ से जोड़ते हो गए उसको, जैसे आप लेते हैं। जी सर, आपकी हॉबी से क्वेश्चन किस तरीके से बना? जैसे आपने शतरंज बताया, उसको कैसे रिलेट किया था? हाँ सर ने वही कि इसको आप अपने पढ़ाई में कैसे इसका उपयोग करेंगे शतरंज खेलने को, और बाकी किसमें इसकी क्या उपयोगिता है, इस तरह से। सर पाठ्यक्रम से कोई क्वेश्चन बनाया जैसे यूजी, पीजी या पीएचडी का जो कोई आपका रिसर्च वाला टॉपिक रहा हो, वहाँ से कोई प्रश्न? मेरा अभी चूंकि शोध चल ही रहा है तो उसके संबंध में नहीं हुआ, बस यही कि वहाँ के विश्वविद्यालय के बारे में कि अभी आप वहाँ से कर रहे हैं, क्या वहाँ के सांस्कृतिक या जो अकादमिक व्यवस्था है वो कैसी है, और दिल्ली में जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय या जामिया में किस प्रकार का रहा है, इस तरह से। जैसे कि सर आप बिहार से आए हैं, तो बिहार से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था आपसे? बिहार से है कि
कितना डिफरेंसेज है इस तरह से। तो एक संवाद के रूप में होता है, जहाँ कई बार प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होता है चीज़ें, तो वो खुद से बता रहे होते हैं आपको, उसमें बस हाँ ना में जवाब देना होता है इस तरह से। अच्छा सर, आप देखते हैं ऐसा लग रहा है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा सा आपसे पर्सनली क्वेश्चन जानना चाहेंगे, आपने सॉरी कितने क्वेश्चनों में बोला? सॉरी नहीं, एक्चुअली मुझसे पहले ही बोला कि आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आईआर तीनों में यूजीसी नहीं था, तो उनको ये था कि फैक्चुअल नॉलेज इसके बाद हो, तो उन्होंने पहले बोला कि मैं आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछती हूँ। तो चाहे वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में भी पूछा, और वही चीज़ें उन्होंने मध्य प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका के सामने। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आने वाले अभ्यर्थी के लिए एक दो सुझाव देना चाहेंगे? यही कि एंटिसिपेटेड क्वेश्चन मन में जितना प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि वहाँ अंदर आपको न पता चलेगा कि क्या प्रश्न आने वाला है, न आप वहाँ मतलब कुछ करने दें। लेकिन अगर पहले से एंटिसिपेट वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मन ही मन कर रहे हो, कहीं मॉक दे रहे हो, किसी प्रकार से आप अगर अभ्यास कर रहे हो, तो आप अभ्यास हो जाते हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और जो आ रहा होता है, तो अभ्यास ही उसका मूल मंत्र है, बस करते रहें। थैंक यू सर। धन्यवाद।